देखिए आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न में आपको दिया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और पहले भाग में आपसे कहा जा रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, क्या नाम होते हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष। ये पूछ रहा है कार्तीय तल। कार्तीय तल कोई भी तल है उसको दो रेखाओं द्वारा इससे बांट दीजिए तो इसे कार्तीय तल कहते हैं। इसी को तो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश, और इसको वाई अक्ष। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा का क्या नाम है? ये क्षैतिज रेखा होती है ना, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा की वाई। बस हो गया। इसके बाद इसमें जो दूसरा भाग है, इसमें पूछ रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। इन दो रेखाओं से बने तल के, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। क्या नाम बताया था? चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश है ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश है ना। ये देखो, ये प्रथम होता है, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको फर्स्ट मतलब प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये तो होता है। बस हो गया, नाम लिख दिए। इसके बाद तीसरे में कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। देखो, यही तो है प्रतिच्छेद बिंदु, इसी को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, यही तो बताए थे। जहां दोनों रेखाएं काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में आपको एक आकृति दी गई है और इसमें अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 में आपको कहा जा रहा है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। जिसमें पहला आकृति तो हमने ये बना लिया है, ये आकृति है। इसको देख के हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे इसमें पहला पूछा जा रहा है बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक बताइए। ये बी है। चलिए ठीक है, देखिए निर्देशांक मतलब इसे ब्रैकेट में हमें एक्स और वाई के मान लिखने हैं। सबसे पहले एक्स का मान, एक्स कितना आना पड़ रहा है इधर? -5, और वाई 2, तो -5 कामा 2 मिल गया ना। बी का निर्देशांक हो गया। बस एक्स अक्ष पे जो दूरी तय करना पड़ रहा है उसे पहले लिखो, बाद में वाई अक्ष वाला। इसके बाद दूसरे में क्या पूछ रहा है? सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक सी। पहले एक्स अक्ष पे जाओ 5 और वाई अक्ष पे आ जाओ कितना? -5। बस हो गया। 5 कामा
फिर उसके बाद तीसरा, सी के बाद तीसरे में पूछ रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3, -5, x पर -3, x पर -3 और y पर -5। अगर इसका आप बिंदु लिखेंगे तो -3, यही तो है, तो -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है। तो इसके जवाब में लिख दीजिए आप लोग -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है। इसके बाद चौथे में क्या पूछ रहा है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2, -4, x अक्ष पे 2 ये है और y अक्ष पे -4, तो 2, -4 बताइए, 2, द्वारा पहचाना गया बिंदु कितना है, इसके बाद पांचवें में क्या है, D का भुज। D कहाँ है, देखो D के पहले निर्देशांक लिखो, x अक्ष पर 6, y पर 2। देखो जो x निर्देशांक होता है उसे भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि, मतलब जो पहले लिखा होता है उसे भुज कहते हैं और बाद में लिखा होता है कोटि। तो बताओ D का भुज कितना है, 6, 2 नहीं 6, भुज मतलब x निर्देशांक, केवल x निर्देशांक पूछ रहा है तो 6 है, समझे। और इसके बाद छठे में आपसे पूछ रहा है बिंदु H की कोटि, बिंदु H की कोटि। तो पहले बिंदु H लिखो, कहाँ है बिंदु H, ये है, लिखो x अक्ष पर कितना है -5 और y पर -3। तो x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि, मतलब पहले भुज लिखा हुआ होता है और बाद में कोटि। तो बताओ कोटि कितनी है, -3। पहले वाले को भुज, इसकी भुज कितनी है -5 और कोटि, इसकी भुज कितनी है, कोटि, इसका भुज कितना है, कोटि। जो पहले होता है भुज, बाद वाला कोटि, मतलब पहले क्या लिखा जाता है, x निर्देशांक, तो x निर्देशांक को ही भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ये हो गया छठा। अब इसके बाद सातवें में आपसे पूछा जा रहा है बिंदु L के निर्देशांक। L कहाँ है, यहाँ पर है। क्या x अक्ष पर आपको इधर उधर चलना पड़ता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो x का मान कितना हो जाएगा, y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो x का मान 0 होगा। L का मान y अक्ष पे कितना ऊपर गए 5, तो 0, 5। तो बिंदु L के निर्देशांक क्या है, 0, 5, 0, ये बिंदु L के निर्देशांक हो गए। बिंदु M के निर्देशांक 8वें में पूछ रहा है, बिंदु M के निर्देशांक। M यहाँ पर है, x अक्ष पर आपको दूरी कितनी चलनी पड़ रही है, यहाँ से यहाँ तक -3, y पर कुछ नहीं, ना ऊपर ना नीचे, तो y पर 0। तो बिंदु M के निर्देशांक -3, 0। इस प्रकार ये प्रश्न 2 भी हो जाता है और इस प्रश्नावली में केवल 2 ही प्रश्न थे, पहला और दूसरा, और हमने दोनों हल कर लिया पूरी तरीके से। तो ये प्रश्नावली भी खत्म हो गई और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे।